हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन चैप्टर यानी कि अवकलन चैप्टर में आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक तरह का टेस्ट लेने वाला हूं। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वह 2021 में पूछा गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग यह भी जान जाएंगे कि कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वह डिफरेंशिएशन से 2021 में पूछा गया था और आप उस सारे प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं, यह भी आप लोगों को एक तरह का टेस्ट होगा। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्द देने का प्रयास करेंगे और आपको यह भी पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कैसा है। तो आप लोगों के सामने एक एक क्वेश्चन को सामने रखा जाएगा, तो आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा और टेस्ट भी हो जाएगा और आप लोग का तैयारी कैसा है यह भी पता चल जाएगा। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज के इस टेस्ट को पहला नंबर सवाल आप लोगों के सामने ये रहा कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने है 1 बाई रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स या -1 बाई 2 रूट एक्स या 2 बाई 3 एक्स टू द पावर 3 बाई 2। ये सब क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आप लोगों के पास बहुत ही कम समय भी आप बना सकते हैं। इसीलिए इस सवाल का आंसर देने के लिए आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का समय। चलिए, तो अब हम आप लोगों को इसका राइट आंसर बताते हैं। तो आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला पूछ दिया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप सभी को याद होगा 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोग बी ऑप्शन दिए थे उन लोगों का सही है। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और ये रहा आप लोगों के सामने दूसरा नंबर सवाल कि डी बाई डी एक्स 1 बाई साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने में है 4 गो। इस सवाल के लिए भी आपको अभी से मिलता है 15 सेकेंड का समय। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या था, 1 बाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करना था बल्कि ट्रिगोनोमेट्री यूज करना था। तो 1 बाई साइन कॉसेक होता है और कॉसेक का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई के पावर एक्स ही होता है, यानी कि इसका राइट आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग सी बता रहे थे उन लोगों का सही आंसर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल। यह है आप लोग का तीसरा नंबर सवाल। इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। 5 के पावर x, इसका ऑप्शन कौन सा है। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। चलिए, तो अब आप लोगों का समय समाप्त हुआ कि ये 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो पहला ऑप्शन तो आपको 5 के पावर x दिख रहा है, तो जल्दी में ये मिस्टेक नहीं करेंगे और ये तो कंडीशन लगेगा ही नहीं। और ये इंटीग्रेशन का है, ये आप लोगों का डिफरेंशिएशन का है। तो a टू दी पावर x का a टू दी पावर x इंटू लॉग ए होता है। a की जगह 5 था, इसीलिए इसका राइट आंसर आप लोगों का डी होना चाहिए था। तो इस जो लोग डी बता रहे थे उन लोगों का सही है। तो इसी बात पर अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल। इस सवाल का आंसर आप लोग देने का प्रयास करें कि डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस 3x, इसका आप लोगों को डिफरेंशिएशन करके भी बताना है और लिमिट भी है। थोड़ा सा ध्यान से इसका ऑप्शन आप लोग बताइए। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या था, पहले लिमिट को बनाना था। तो x टेंस टू यहां पर आप 0 रखेंगे तो cos 3 में 0 से तो 0 हो जाएगा और cos 0 का वैल्यू आप लोग को याद होगा 1 होता है। तो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा और 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आंसर 0 आना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी। बहुत लोग क्या करेंगे 1 इसका आंसर मार देंगे क्योंकि यहां पर 0 रख दिए होंगे और cos 0 का मान 1 होता है तो 1, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन भी यहां पर करना था, इसीलिए इसका आंसर आप लोगों का डी आना चाहिए था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो जिन लोगों को डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो इसी बात पर नेक्स्ट सवाल आते हैं और ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल
कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। पहला ऑप्शन cos 2x और दूसरा cos 2x/2, 2 sin 2x या 2 cos 2x। इस चारों में से कोई एक ही सही है और इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। चलिए, तो अब हम आप लोगों को इसका राइट आंसर बताते हैं। तो आप लोगों ने आंसर सही कमेंट कर लिया होगा। साइन 2x है तो साइन ax का जैसा डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो साइन ax का आपको पता होगा cos ax होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ये जो 2x दिखाई दे रहा था इसका भी डिफरेंशिएशन गुना में करना होगा। तो गुना में होता है, ये तो ऐसी गलत है, ये गलत है, यानी कि साइन 2x का पहले cos 2x होगा तो यानी cos 2x और ये 2x का 2 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो था सही था। तो जो लोग डी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सामने 6 नंबर है tan kx, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे sec² kx, दूसरा ऑप्शन k sec² x, तीसरा ऑप्शन sec² kx/k या चौथा ऑप्शन k sec² kx। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो पहले आपको यहां ध्यान देना था tan फंक्शन, तो tan फंक्शन का sec² फंक्शन होता है, तो यहां पर तो sec² x फंक्शन खाली लिख दिया, लेकिन इस kx का डिफरेंशिएशन नहीं किया गया इसमें। तो इसीलिए क्या होगा कि पहले ये तो ऑप्शन होना चाहिए, तो यहां पर गलत है क्योंकि k छोड़ दिया है और यहां पर k लिखा है, बट ये गुना में आपको kx का k होना चाहिए, बटा में लिख दिया, गलत हो गया। sec² kx और इस kx का k होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही था। तो जो लोग डी बता रहे थे उन लोगों का सही है। तो इसी बात पर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल। इस सवाल का आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिए। d/dx log √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसके लिए भी आपको मिलता है अभी से 15 सेकेंड का समय। चलिए, तो अब हम आप लोगों को इसका राइट आंसर बताते हैं। तो यहां पर करना था लॉग फंक्शन, और लॉग फंक्शन का आप सभी लोग जानते हैं कि 1 फंक्शन और फिर से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो वैसे भी कर सकते थे, या आप चाहते तो ये जो है रूट है, रूट को हटाकर ऐसे आप इस लिख सकते थे log x के पावर 1/2, और ये जो पावर है वो बाहर आ जाता है, यानी 1/2 बाहर आ जाता तो log x बचता। अब आप आसानी से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते थे, तो 1/2 बाहर रहेगा, log x का होता है 1/x। इसका आंसर आना चाहिए था 1/2x, ये वाला ऑप्शन। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कि आप लोगों का राइट आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद आपको ये सही, जो लोग सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट सवाल। और एक बार याद दिला दे जो अभी लोग जुड़े हैं, वो अभी हम लोग 2021 का जो भी ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन का सवाल था उस सवाल को हम लोग देखते रहे कि कितना आप लोग सही कर पाते हैं, ठीक है। और इसी तरह के सवाल अगर इस साल भी पैटर्न रहा 100 नंबर में, तो आप लोगों का इसी सिंपल सा सवाल आएगा। तो सिर्फ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब तैयार रहेगा तो आप आसानी से 50 नंबर सही कर सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 10 सेकेंड। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं, ई के पावर फंक्शन इसको समझना था। ई के पावर फंक्शन का पहले तो ई के पावर फंक्शन ही होता है, बट आपको क्या करना है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो याद रखिए ई के पावर x - a का तो जस के तस रहेगा, और x - x का 1 और कांस्टेंट का 0, यानी कि 1 ही रहेगा। 1 में इसे गुना भी करेंगे तो ये रहा आप लोगों का राइट आंसर। तो आप लोगों का आंसर यही आना चाहिए था। जो लोग इधर उधर गए होंगे उन लोगों का गलत था। तो जो लोग ए मार रहे थे उन लोगों का सही आंसर था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल। इस सवाल का आंसर दीजिए कि 2e⁴x इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने में है। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय।
चलिए तो अब हम आप लोगों को इसका राइट आंसर बताते हैं। तो सबसे पहले 2 तो रहेगा ही, e के पावर 2x का क्या होता है आपको पता होना चाहिए। e के पावर 2x का e के पावर 2x और गुना में इस 2x का यानी 2 आएगा, तो 2 दूना 4 e के पावर 2x आना चाहिए था, यानी ये तो गलत है, गलत है, गलत है, ये 4 e टू द पावर 2x, ये रहा आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही जल्द आप लोग उम्मीद है कि बना लिए होंगे और अगर पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। इसी बात पर नेक्स्ट सवाल ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। 10 नंबर है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स टू द पावर एन, और ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को 2021 में जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है वही सब सवाल हम आपको टेस्ट के रूप में दे रहे हैं। तो लॉग एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन आपको करके बताना है जल्दी से, अभी से मिलता है आपको 15 सेकंड का समय। आप लोगों का समय समाप्त हुआ। अब हम आपको बताते हैं लॉग एक्स टू दी पावर एन है, तो सबसे पहले आप एक प्रॉपर्टीज लगा, जो पावर है वो बाहर कर दीजिए, इसका पहले तो आ जाता है एन लॉग एक्स इस तरह से। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना था तो एन तो कांस्टेंट बाहर ही रह जाएगा और लॉग एक्स का होता है 1/x, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए n/x। ये रहा आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, और जो लोग डी बता रहे थे आसानी से उन लोगों का सही था। तो चलिए इसी बात पर अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर सामने। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर सवाल है डी बाई डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और इसका ऑप्शन आप लोगों को खुद से सोचकर जल्दी से बताना है। इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को 20 सेकंड का समय अभी से दिया जाता है। चलिए तो अब हम आप लोगों को इसका राइट आंसर बताते हैं। सबसे पहले आपको रूट फंक्शन इसको पढ़ना था, तो रूट फंक्शन का क्या होता है 1/2 रूट फंक्शन। तो 1/2 रूट फंक्शन तो यहाँ भी है, यहाँ पर 2 गायब है, यहाँ पर 2 है, बट आपको करना क्या है 1/2 रूट फंक्शन जब आता रूट इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और लेकिन आपको गुना में आपको इस फिर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना था, तो एक्स स्क्वायर का 2x और ए एक्स का a और कांस्टेंट का 0, यानी एक्स स्क्वायर का 2x प्लस a होना चाहिए था ऊपर में। तो गौर से देख लीजिए 2x प्लस a ऊपर में और बटा में, तो ये सही है, और यहाँ पर 2 गायब है, यहाँ पर 2 गायब है, तो ऊपर वाला गायब है, इसीलिए आपको राइट आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोग बी नंबर ऑप्शन दिए थे आपको ध्यान दे, इसका डिफरेंशिएशन आपको इस तरह से 2x प्लस a आना चाहिए, इसी को गुना करते तो ये वाला आप लोगों का राइट आंसर आता। तो उम्मीद है आपको जो लोग बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। और इसी बात पर नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 है डी बाई डी एक्स लॉग 3 टू दी पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑप्शन आप लोगों के सामने में, इसके लिए अभी से मिलता है आपको 15 सेकंड का समय। चलिए तो अब हम लोग इसका राइट आंसर जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा log 3 के पावर x है, जो पावर में रहता है वो बाहर आ जाता है, तो x बाहर आ जाएगा, यानी log 3 बचेगा, और ये d बटा डी एक्स आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग समझ सकते हैं जल्दी में। और आपको बता दें कि log 3 कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा और बचेगा x, और x का होता है 1, यानी कि 1 इंटू log 3 आपका आंसर आना चाहिए था। तो गुना करते तो log 3, ये रहा आप लोगों का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो लोग बी बता रहे थे उन लोगों का सही है, उन लोगों का तैयारी भी अच्छा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल कि 13 नंबर डी बटा डी एक्स ई के पावर एक्स के पावर क्यू है। ठीक है, ई के पावर एक्स क्यू है, और इसका डिफरेंशिएशन कौन सा होगा? ऑप्शन आप लोगों के सामने में है, इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। चलिए तो हम लोग बताते हैं इसका राइट आंसर। ई के पावर फंक्शन इसको पढ़ना था, ये वाला फंक्शन है, तो ई के पावर फंक्शन तो ठीक था, लेकिन आपको फिर से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी करना था। तो एक्स क्यू का आपको पता होगा 3x स्क्वायर होता है, और ये वाला तो फंक्शन आपका ये वाला बेचारा जस के तस रहता है इस तरह से। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्यू कर दिया, गलत है, यहाँ पर सही है 3x स्क्वायर और ई के पावर एक्स क्यू, ये रहा आप लोगों का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो जो लोग डी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो इसी बात पर अब हम लोग नेक्स्ट सवाल
सवाल पर आते हैं और ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट सवाल 14 नंबर डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। चलिए तो अब आप लोग का समय समाप्त हुआ। साइन इनवर्स एक रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करना था आपको, बस एक बार ध्यान देना था। इसका एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, तो आपको ध्यान देना था डी बाई डी एक्स रहता और इसके चलते लिखते पाई बाई 2। तो ऑप्शन तो आप लोग का पाई बाई 2 भी था, तो आप जल्दी में स्टूडेंट क्या करता है ये वाला मार देता है, गलत है क्योंकि आपको यहाँ डिफरेंशिएशन भी करना था। तो डिफरेंशिएशन करते तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, तो इसका आंसर आप लोग का 0 आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोग बी बता रहे थे उन लोगों का 100% सही था। तो इसी बात पर अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट सवाल कि 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसके लिए आपको ऑप्शन स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकंड का समय। चलिए तो अब आप लोगों का समय समाप्त हुआ और ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और tan इनवर्स x का बस आपको याद होना चाहिए था फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 गायब कर दिया, 2 छोड़ दिया था इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब सवाल तो आप लोग देखते ही एकदम सही मार सकते हैं अगर आप लोग फॉर्मूला याद किए होंगे तो जो लोग बी बता रहे थे उन लोगों का सही है। और इसी बात पर अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और ये आप लोग के सामने नेक्स्ट सवाल कि 16 नंबर डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने में है और इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकंड का समय। चलिए तो अब आप लोग का समय समाप्त हुआ। साइन रूट एक्स का पहले क्या करते हैं, इसको साइन फंक्शन पढ़ते, तो साइन फंक्शन का कॉस फंक्शन, तो ये वाला तो ऑप्शन ठीक था, लेकिन इसमें गलती क्या कर दिया, इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी आपको करना होगा। तो ये तो आपको पता होगा कॉस रूट एक्स ठीक है, लेकिन इस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसमें 2 गायब कर दिया, गलत हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर आना चाहिए। तो 1/2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स, ये वाला ऑप्शन आप लोगों का सही था, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो जो लोग डी बता रहे थे उन लोगों का राइट आंसर था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट सवाल 17 नंबर tan x स्क्वायर है। इसको आप tan स्क्वायर x नहीं पढ़ेंगे, tan x का स्क्वायर है और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना था। ऑप्शन आप लोगों के सामने में है, इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकंड का समय। चलिए तो आप लोगों का समय समाप्त हुआ। जो लोग बता रहे हैं इतना फास्ट उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं बता रहे वो प्रैक्टिस कर लेंगे। tan x स्क्वायर का पहले आपको इसको tan फंक्शन पढ़ना था, तो tan फंक्शन का आप सभी लोगों को पता है सेक स्क्वायर फंक्शन और तब फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो पहले तो tan स्क्वायर थे में तो स्क्वायर गैप कर दिया, छोड़ दिए, और tan स्क्वायर का tan फंक्शन का क्या होता है सेक स्क्वायर ई वाला, तो सेक स्क्वायर फंक्शन तो है ही, और उसके बाद आपको इस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी गुना में करना था। तो x स्क्वायर का 2x होता है, यानी 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाला आप लोगों का आंसर सही था। यहाँ पर गलत कर दिया कि 2x स्क्वायर लिख दिया, यही गलत हो गया, तो इसीलिए आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। तो जो लोग बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। और इसी बात पर अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट सवाल 18 नंबर डी बाई डी एक्स रूट कॉट एक्स। इसका आंसर आप लोग को जल्दी से बताना है, इसके लिए भी अभी से आपको मिलता है 15 सेकंड का समय।
चलिए तो अब हम आप लोग इसका राइट आंसर बताते हैं। तो रूट फंक्शन इसको आपको पढ़ना था, तो रूट फंक्शन जैसे ही पढ़ेंगे तो 1/2 रूट फंक्शन सही था, बट इस कॉट का भी डिफ्रेंसिएशन आपको करना है। तो 1/2 रूट एक्स रूट कॉट एक्स तो रहेगा ही, गलत है, ये 1/2 रूट ठीक है। और कॉट का डिफ्रेंसिएशन आपको याद होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ऊपर रहेगा और बट्टा में 2 रूट फंक्शन, ये वाला आपको याद होना चाहिए। 1/2 रूट फंक्शन पहले ऐसे लिखते और फिर इस कॉट का डिफ्रेंसिएशन तो माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर यही वाला गुना करते तो ये आता है, ये यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो था वो सही था। तो इस तरह से जो लोग सी बता रहे थे उन लोगों का सही आंसर था। तो इसी बात पर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल, ये रहा आप लोग के सामने स्क्रीन पर कि dy/dx साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। इसके लिए भी आपको मिलता है 20 सेकंड का समय, थोड़ा सा 5 सेकंड ज्यादा। चलिए तो अब हम लोग इसका राइट आंसर जानते हैं। सबसे पहले आपको इसका एक फॉर्मूला याद होना चाहिए था, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, ये वाला 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो अगर जिन लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद रहता वो आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते थे, बस आपको इसका डिफरेंशिएशन करना था, ये वाला 3 साइन इनवर्स x का। तो 3 का 3 रहता और साइन इनवर्स x का सबको याद है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, गुना करते तो 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला आपका आंसर आना चाहिए था 3/√। तो गौर से देख लीजिए 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही वाला आप लोगों का राइट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी जो था सही था। तो जो लोग सी बता रहे थे उन लोगों के लिए सही है। और इसी बात पर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल, ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट सवाल 20 नंबर, dy/dx लिमिट इसमें लगा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बटा x माइनस a, और ये एक साल पहले भी आप लोगों को सवाल हूबहू पूछा गया था। तो इसके लिए भी अभी से आपको मिलता है 15 सेकंड का समय। चलिए तो अब हम आप लोगों को इसका आंसर बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका लिमिट का फॉर्मूला एक याद होना चाहिए था, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बटा x माइनस a, इसका एक फॉर्मूला होता है n a टू द पावर n माइनस 1। तो बहुत स्टूडेंट क्या करता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, तो ये वाला स्पष्ट उसको दिख जाता है n a टू द पावर n माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर ए मार देता है, लेकिन गलत है क्योंकि आपको फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन भी करना था। तो आप बताइए कि n कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है और ये पूरे पार्ट जो है कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका आंसर 0 आना चाहिए था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो था सही था। तो आप लोग जल्दी में मिस्टेक ना करेंगे, गौर से डिफरेंशिएशन भी ध्यान देंगे। तो जो लोग सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। और इसी बात पर अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल। इस सवाल का आंसर दीजिए कि d²/dx² साइन 2x, इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि आपको यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन इसको करना है। तो इसके लिए भी अभी से आपको मिलता है 15 सेकंड का समय। का समय समाप्त हुआ। साइन 2x का सबसे पहले क्या होता है, तो कॉस 2x होता है और इस 2x का गुना में 2 आता है। एक बार डिफरेंशिएशन तो इतना आना चाहिए था, और इसको हम लोगों को करना क्या था, दोबारा डिफरेंशिएशन करना था। तो आपको इसको फिर से करना था, तो ये 2 तो बेचारा बाहर, कॉस 2x का होता है इस बार माइनस में साइन 2x, और फिर इस 2x का गुना में 2 आता है। तो गुना करके देख लीजिए, 2 दूना 4, अब माइनस में यानी -4 साइन 2x, ये वाला आप लोग का आंसर सही था, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोगों का सही था, और वो सेकेंड लास्ट था। और ये है आप लोग का लास्ट सवाल कि dq/dx³ x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ऑप्शन आप लोग के सामने में है, और इसके लिए भी अभी से आपको मिलता है 15 सेकंड का समय। चलिए तो अब हम इसका आंसर बताते हैं कि x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन आखिर करना था, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ dq/dx³ था, यानी आपको
3 बार इसको डिफ्रेंशिएशन करना था। तो सबसे पहला बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4x³ आएगा, और इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 × 12x² आएगा। और इसको अगर फिर देखिए एक बार डिफ्रेंशिएशन किए तो इतना आया, दोबारा किए तो इतना आया, और इसको अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 12x² का 24x आएगा। ये रहा आप लोगों का आंसर। 1 2 3 बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो था सही था, और जो लोग सी बता रहे थे उन लोगों का सही आंसर था। तो इस वीडियो में ये टेस्ट जो था आप लोगों को ये पता भी चला होगा कि 2021 में हम लोगों से सिर्फ डिफरेंशिएशन का 22 गो सवाल पूछा गया था, और ये 22 गो सवाल उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा, और ये 22 सवाल बहुत ही आसान था भी। तो उम्मीद है कि आप लोगों का सभी का सही आंसर आया होगा, और अगर आप लोग फार्मूला अच्छा से याद रखते हैं तो इस सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो इस साल भी अगर इसी तरह का पैटर्न रहा, 100 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं, और अगर आप लोगों का डिफरेंशिएशन तैयारी अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, टेस्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसे दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन को ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।